मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के नजदीक एक मैगी पॉइंट पर फ्रेंड्स कैफे में सिलेंडर की फटने की वजह से रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची और फायर सर्विस के जवानों के द्वारा करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के द्वारा गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक से सिलेंडर लीक हो गया था और एकाएक सिलेंडर में आग भी पकड़ गई। रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों ने अपनी जान रेस्टोरेंट से भागकर बचाई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से रेस्टोरेंट के पर खच्चे उड़ गए और आग इतनी भयानक थी कि इसका धुआं भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। गनीमत रही कि फायर सर्विस की टीम समय पर पहुंच गई और कैफे में रखे बाकी 3 सिलेंडर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया। फायर सर्विस के अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही वो फायर सर्विस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया और काफ़ी हद तक हमारे पहुंचने के लिए उसे किया गया। बगल की दुकान वाले को भी किया गया। इन लोगों के पास किसी प्रकार के ना तो फायर के वो रखे हुए थे, जिनको कि अब हमने हिदायत के तौर पर बताया गया अगर आप लोग किया जाए व्यवस्था की। घरेलू सिलेंडर का भी उपयोग हो रहा था, इसकी भी जांच कर रहे हैं क्योंकि हाँ ये सभी रेस्टोरेंटों में ये भी जांच चल रही है कि कोई घरेलू सिलेंडर तो नहीं चला रहे, लेकिन उनके यहाँ पे तो नहीं थे, कॉमर्शियली थे, लेकिन और भी हैं कई उनमें हैं, कई अंदर तो रखते हैं ये लोग भी और एक साथ स्टोर बना के रखते हैं बहुत ज़्यादा सिलेंडरों के। इसके लिए भी अब आप कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसके लिए भी ये कार्रवाई हमारी चल रही है। हम मसूरी के क्षेत्र में जगह जगह समय समय पर अब ये निरीक्षण भी कर रहे हैं और इनको हिदायत भी दी जा रही है कि भाई आप तो सीमांत जिले उत्तरकाशी में जहां प्रकृति ने अपना खजाना लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस बार यहां गर्मी के तपन से हर कोई परेशान है। बाजार खाली पड़े हैं, लोग घरों में कम बाहर निकल रहे हैं, अस्पताल में भारी भीड़ लगी हुई है, जंगलों में आग ने तांडव मचाया हुआ है। ऐसे में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की नाक से खून निकलना, एलर्जी, उल्टी जैसी बीमारियां लगातार उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुजुर्गों पर भी इस गर्मी की वजह से काफी असर देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमा, अस्थमा के मरीज लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टर लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने और पानी की बोतल साथ में रखते हुए छाता लेकर भी बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी का तापमान कभी 27 डिग्री के ऊपर आज तक नहीं जाता था, पर जंगलों में लगी आग और बारिश नहीं होने के कारण पहली बार पारा 35 से भी ऊपर चला गया। आज जिला अस्पताल में गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों के बचाव का भी जायजा डॉक्टर के द्वारा लिया गया है। पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनती है, पर अभी वही है कि मतलब अगर गर्मी ज़्यादा रहेगी तो जो हीट बर्न होता है या फिर जो हमारा COPD केसेस होते हैं वो थोड़ा बढ़ सकते हैं। जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं वो बढ़ सकते हैं, वो सांस लेने में तकलीफ बढ़ सकती है। तो नुकसान है ही, जनमानस को भी काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे उससे निकलने वाले धुएं से बहुत सारा मेंटल कन्फ्यूजन है, हेडेक है, एलर्जी है, दमा है, श्वास संबंधित रोग हैं, कार्डिक कॉज हैं, आँखों की कोई एलर्जिक है, बहुत सारी जो और अन्य बीमारियां भी जो हैं उससे इस तरह के हमारे मरीज आ रहे हैं। ऐसे बचें, स्पेशली वो खाना जो खुले में मिलता हो, ठीक है सब, और जो है तरल पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करें, ठीक है। नारियल पानी पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, जैसे आपका ये तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब आप ज़्यादा लें, ज़्यादा मात्रा में लें, ठीक है। फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों से बचें। तो रुद्रपुर के आजाद नगर में एक युवक ने धारदार हथियार से हमला करके अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी युवक दीपक राठौर भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तरी मंडल का उपाध्यक्ष है। हत्या के बाद आरोपी ने ट्रांजिट कैंप थाने में आत्मसमर्पण भी कर दिया। आरोपी दीपक और मृतक पिता तोताराम के बीच किसी बात को लेकर बीती रात को विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक ने अपने पिता पर धारदार हथियार से ही हमला कर दिया, जिससे पिता तोताराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने ट्रांजिट कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है। तो इधर बीजेपी ने आरोपी दीपक को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
तो मसूरी ओक ग्रोव स्कूल ने अपना 137वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा और शोभन चौधरी महाप्रबंधक उत्तर रेलवे और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ने स्कूल वैली मैदान में स्कूल का झंडा फहराकर समारोह का उद्घाटन किया। और इस दौरान स्कूल के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि ने नवनिर्मित छात्रावास विज्ञान कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। ओक ग्रोव स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने प्रतिष्ठित संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी और बाद में उन्होंने शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया। शोभन चौधरी महाप्रबंधक उत्तर रेलवे और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ओक ग्रोव स्कूल के 147वें साल का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ परिवर्तन होना भी जरूरी है और इसी को लेकर रेलवे बोर्ड ओक ग्रोव स्कूल में शिक्षा के स्तर को बेहतर किए जाने के लिए ही नई पद्धति के तहत छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि चारधाम के प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम गतिमान है। देखिए, हम लोग का एक बड़ा प्रोग्राम सैंक्शन है जिसमें प्लेटफॉर्म तो क्या पूरे स्टेशंस की अपग्रेडेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। तो भारतीय रेलवे में बहुत सारे स्टेशन है, उसमें हमारे उत्तर रेलवे में ही करीब 140 स्टेशन है। सब जगह डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नई चीज़ें बनाई जा रही है। दोनों तरफ स्टेशन को जनरली ये देखा गया है कि स्टेशन सेंटर में होता है शहर के, तो दोनों तरफ की एंट्री डेवलप की जा रही है और स्टेशन को मेन कल्चरल सेंटर, मेन सेंटर ऑफ द टाउन बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट भी किया जाएगा उसमें ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि उस एरिया की जो खासियत है, उस एरिया में भी कोई ऐतिहासिक उस एरिया के है या कोई मंदिर है या कोई पौराणिक उसकी विशेषता है, उस हिसाब से उसका आर्किटेक्चर बनाया जाए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग भी कर रहे हैं। और सबसे पहले इसलिए हम लोग को भी ज़रूरत है कि पूरे इसकी फेंसिंग की जाए, फेंसिंग प्रॉपर की जाए, क्योंकि फेंस तोड़ के या पुराना फेंस हो गया था, उससे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया। हम लोगों ने कुछ जगह खाली भी की है और ये ड्राइव और चालू करके और भी खाली कराई।